हेलो स्टूडेंट्स, 100 KWS में आपका स्वागत है। डायनेमिक्स की क्लास में हम पढ़ रहे थे। प्रीवियस क्लास में हमने डिस्कस किया था रेडियल वेलोसिटी और ट्रांसवर्स वेलोसिटी के बारे में, यानी अरीय वेग और अनुप्रस्थ वेग के बारे में। तो अगर वो क्लास हमने नहीं देखी है ना, तो वो ज़रूर देखनी है। आज की क्लास में जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो आता है हमारा टॉपिक रेडियल एंड ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, मीन्स अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण के बारे में। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है, इसका जो फॉर्मूला है, वो हम कैसे बनाते हैं वो देखना है हमें। तो देखो, इसके लिए हम क्या करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं। देखो, एक्स एक्सिस बनाते हैं, याद है आपको? हाँ सर, बिल्कुल एक्स एक्सिस बनाते थे हम। और ये पॉइंट जो होता था पॉइंट ओ, इसे यहाँ पर हम क्या बोलते थे, ध्रुव बोलते थे, यानी पोल होता है। और ये जो लाइन होती है एक्स एक्सिस की, इसे हम बोलते हैं इनिशियल लाइन बोलते हैं, यानी क्या, प्रारंभिक रेखा। सर कितनी बार बताओगे? अरे बार बार बताएंगे, जब तक कि रट नहीं जाए जब तक बताएंगे। क्लियर है ये वाली बात? इसके बाद हम बात करते हैं एक कर्व की। ये हमारे पास क्या है, एक कर्व है, वक्र है। क्लियर है? एक पार्टिकल है, एक कण है, वो इस कर्व या वक्र पर क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, गति कर रहा है, ऐसे चल रहा है भाई साहब। किसी टाइम पर वो कहाँ पर है, हमारे पास पॉइंट P पर है, और फिर P से ऐसे मूव करता हुआ, चलता हुआ कहाँ पहुँच गया भाई साहब, कहाँ पहुँच गया, Q पर पहुँच गया। क्लियर है ये वाली बात? बिल्कुल पहुँच गया। अब इस P की जो पोजीशन है, स्थिति है, हम पोल ध्रुव से देखते हैं। ये सपोज करो कितनी डिस्टेंस पर है, ये R डिस्टेंस पर है, R दूरी पर है। एक्स इनिशियल लाइन से, प्रारंभिक रेखा से कितने एंगल पर बना रहा है, थीटा एंगल पर है। फिर जब ये P से Q गया तो हमने यहाँ से इसकी डिस्टेंस देखी, किसकी देखी, Q की। ये हमारे पास कौन सा पॉइंट है, Q। यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी, मान लो R प्लस डेल्टा R, और ये कितना एंगल या कोण पर है, ये डेल्टा थीटा है। मतलब पार्टिकल या कण ने क्या किया, P से स्टार्ट किया और यहाँ से गति करता हुआ, मूव करता हुआ कहाँ पहुँच गया, Q पर। ये जो P पॉइंट और Q पॉइंट है ना, ये बहुत ही नियर है, बहुत ही पास है, ये बात ध्यान रखना। और यहाँ से यहाँ तक पहुँचने के लिए जो उसे टाइम लग रहा है ना, वो डेल्टा T टाइम लग रहा है, जो बहुत ही अल्प है, स्मॉल है। फट से पहुँच गया। आई बात समझ में? और कितना एंगल बनाया, कितने कोण पर गया, डेल्टा थीटा। ये डेल्टा थीटा जो एंगल होता है ना, ये भी यहाँ पर बहुत स्मॉल एंगल है, स्मॉल है, अल्प कोण है ये। क्यों है ये? क्योंकि P और Q के बीच की जो डिस्टेंस है, दूरी है, वो बहुत कम है, नियर ही है, ये बहुत पास पास ये। अब जब पार्टिकल या कण यहाँ पर था पॉइंट P पर, तो मैंने आपको बताया था कि अगर हम पोल या ध्रुव से ऐसे जा रहे हैं, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं बाहर की ओर, तो ये जो डायरेक्शन या दिशा होती है, वो कौन सी दिशा होती है, अरीय दिशा होती है, यानी क्या, रेडियल डायरेक्शन होती है। अरीय दिशा यानी कि क्या, रेडियल डायरेक्शन। और यहाँ इसके परपेंडिकुलर या लंबवत जो डायरेक्शन होती है, उसे हम क्या बोलते आए हैं, अनुप्रस्थ दिशा। एक एक चीज़ रटनी है, एक एक चीज़ रटा दूंगा ना, यानी कि क्या, ट्रांसवर्स डायरेक्शन होती है। बिल्कुल सर, बताया था आपने। कितनी बार बताओगे? जब तक रट नहीं जाए ना, जब तक बताएंगे भैया। अब इस जब पार्टिकल मूव कर रहा है, ऐसे गति करता हुआ जा रहा है, तो अरीय डायरेक्शन में, अरीय दिशा में, सपोज करो इसकी वेलोसिटी या वेग कितना है, u है। और अनुप्रस्थ दिशा में जो वेलोसिटी या वेग है वो कितना है, v है। तो अरीय वेग क्या है हमारे पास यहाँ पर, अरीय वेग यानी कि क्या, रेडियल वेलोसिटी की अगर आपसे बात की जाए
तो वो क्या है, u है। और इसका डेरिवेशन हमने कर लिया था, ये किसके इक्वल होता है, dr/dt के इक्वल होता है। बताया था बिल्कुल, हमने एक एक चीज़ डिस्कस करी थी। और सेकंड जो हमने बात करी थी ना प्रीवियस वीडियो में, वो अनुप्रस्थ वेग की बात करी थी, यानी कि क्या, ट्रांसवर्स वेलोसिटी की। और जो हमारे पास ट्रांसफर वेलोसिटी है वो क्या है, यहाँ पर v है, जो कि क्या होती है, r/d(θ/dt) होती है। क्लियर है। कहाँ पर मानी है हमने, कहाँ सपोज करी है, पॉइंट P पर। कहाँ पर, पॉइंट P पर। बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं हम। देखो अब यहाँ P से कहाँ पर पहुँच गए, Q पर। ऐसे चल के Q पर पहुँच गए। अब जब आप यहाँ से ऐसे मूव कर रहे हो तो वेलोसिटी या वेग जो होती है वो चेंज हो जाती है, बदल जाती है। और यहाँ पर जो वेलोसिटी है, देखो बाहर की ओर ये रेडियल डायरेक्शन होती है और ये दिशा है, वो कितनी है, u प्लस क्या है, डेल्टा u है। और इसके जो परपेंडिकुलर या लंबवत जो वेलोसिटी होगी ना, बिल्कुल इसके परपेंडिकुलर, यहाँ से परपेंडिकुलर या लंबवत, वो कितनी होगी हमारे पास, v प्लस क्या, डेल्टा v। कितनी चेंज हो गई भैया, सर यहाँ तो u थी, बिल्कुल u थी, यहाँ कितनी हो गई हमारे पास, u प्लस डेल्टा u। ये कौन सी डायरेक्शन थी, बाहर की ओर, और ये दिशा रेडियल डायरेक्शन। सर यहाँ तो v थी, हाँ बिल्कुल थी, यहाँ कितनी हो गई हमारे पास, यहाँ हो गई v प्लस डेल्टा v हो गई। क्लियर है ये वाली बात, सर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और हम कहाँ पर आ गए, Q पर आ गए। कहाँ पर आ गए, Q पर आ गए। अब क्योंकि यहाँ से जब यहाँ पहुँचा है पार्टिकल या कण P से Q तक, तो वेलोसिटी में चेंज हुआ है, वेग में परिवर्तन हुआ है। और जब भी वेलोसिटी चेंज होती है ना, वेग में परिवर्तन होता है ना, तो त्वरण मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। क्या मिलता है हमारे पास, त्वरण मिलता है, एक्सेलरेशन मिलता है। ठीक है, त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, मैंने पहले भी बताया है, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी मतलब वेग में परिवर्तन, हो सर जी, अपॉन क्या, समय यानी टाइम। ये किसका फॉर्मूला होता है, एक्सेलरेशन का, त्वरण का। तो हमें एक्सेलरेशन और त्वरण मिल जाएगा। लेकिन आपको याद क्या रखना है कि जब पॉइंट P पर था ना, तो हमारे पास डायरेक्शन ये थी, जब Q पर था तो डायरेक्शन ये हो गई, हमारे पास बदल गई। तो हमें तो इसी डायरेक्शन में चाहिए सारी चीज़ें। इसके लिए हम क्या करते हैं, ध्यान देना, P वाली डायरेक्शन ये है, P वाली, P पर ये, Q पर हम इसके परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे। ये याद करना इजी हो जाएगा, इसलिए मैंने आपको बताया। देखो P वाली डायरेक्शन दिशा ये, तो Q वाली भी यही दिशा लो। वैसे तो वेलोसिटी यहाँ है, हमें तो इसी डायरेक्शन में लेना है जो यहाँ पर है, ये हमने ले ली। ऐसे ही परपेंडिकुलर या लंबवत, देखो ये ऐसे है, तो यहाँ इसके परपेंडिकुलर या लंबवत वाली डायरेक्शन भी हमने क्या कर ली, बना ली। क्लियर है ये वाली बात। फॉर्मूला याद रखना, त्वरण या एक्सेलरेशन का क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी, वेग में परिवर्तन, अपॉन टाइम। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन बटे समय होता है। ठीक है, अब देखना, ये चीज़ पढ़ना, ये चीज़ सुनना। जैसे हमारे पास ये एक्स एक्सिस होता है और ये वाई एक्सिस होता है, यहाँ पर सपोज करो हमारे पास क्या है, u वेलोसिटी है, u वेग है, और ये एक्स एक्सिस से कितना एंगल बना रही है, ये थीटा एंगल बना रही है। सिंपल सी लैंग्वेज बता रहा हूँ मैं भैया, ये तो याद करना पड़ेगा अगर बनाना है तो, है ना। कैसे बनाते हैं, देखो u जो है ना, जिसके साथ एंगल या कोण बनाता है ना, तो उस डायरेक्शन में, यानी एक्स अक्ष की डायरेक्शन या दिशा में, इसका वैल्यू कितना होता है, u cos थीटा। क्लियर है ये वाली बात। अच्छा, ये दूसरी जो डायरेक्शन होती है, इसमें इसकी वैल्यू u की, यहाँ इस डायरेक्शन में, इस दिशा में होती है u sin थीटा होती है। क्लियर है ये वाली। ये हम वेक्टर या सदिशों में पढ़ते हैं, इसका यूज ले लेते हैं यार, बहुत सरल हो जाएगा।
देखो यहाँ भी हम बनाते हैं, देखो कैसे बनाते हैं, ध्यान से देखना, बिल्कुल ध्यान से देखो कैसे। ये एंगल कितना है, डेल्टा थीटा, तो ये देखो ये शेप बन रही है जेड की, अगर ये डेल्टा थीटा है तो ये भी हमारे पास कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा। क्लियर है वाली बात। ये लाइन और ये लाइन 90 डिग्री है, तो ये लाइन और ये लाइन भी 90 डिग्री होगी, तो अगर ये एंगल डेल्टा थीटा है तो ये एंगल भी हमारे पास डेल्टा थीटा ही होगा। क्लियर है। आप देख ले, ज्योमेट्री लगा लो यार, बन जाएगा डेल्टा थीटा ही। और ये एंगल अगर डेल्टा थीटा है ना, तो ये एंगल भी हमारे पास कितना होगा, डेल्टा थीटा होगा। अब आप इसके कंपोनेंट बनाओ, घटक बनाओ, देखो कैसे बनाओगे, देखना। ये हमारे पास डैश डैश लाइन दिखाई दे रही है और ये डैश डैश लाइन दिखाई दे रही है, एक एक्स अक्ष एक वाई अक्ष, जिसके साथ एंगल बना रहा है, इसके साथ एंगल बना रहा है, वो कौन सा घटक होगा, कॉस थीटा वाला। कंपोनेंट कौन सा होगा, कॉस थीटा वाला। तो u प्लस डेल्टा u हो जाएगा, u इस डायरेक्शन में u प्लस डेल्टा u इंटू कॉस कौन सा एंगल, डेल्टा थीटा एंगल। अच्छा ये देखो, और ये तो ऊपर वाली डायरेक्शन में क्या होगा भैया, बताना जरा। इसका यहाँ पर कंपोनेंट u प्लस डेल्टा u इंटू क्या, साइन डेल्टा थीटा, इसका इधर इसका इधर, जिससे एंगल बनाया वो u प्लस डेल्टा u कॉस डेल्टा थीटा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं हम v प्लस डेल्टा v की। इसको भी तोड़ो, हमें तो बस केवल देखो इस दिशा में, ये वाली में और इसमें चाहिए, इसलिए हम ऐसा कर रहे हैं। अब इसका देखो v प्लस डी वी यहाँ है, ये एक y एक्सिस बन गया, और ये अब इसका एंगल इसके साथ है, तो इसका कंपोनेंट यहाँ क्या होगा, इसका घटक इसी में ही होगा, इस डायरेक्शन में। इसका क्या होगा बताओ, क्या होगा बताओ, क्या होगा, ये है u प्लस डेल्टा u, क्या होगा इसका यहाँ पर v प्लस डेल्टा v, एंगल यहाँ है, ये होगा v प्लस डेल्टा v, जिसके साथ एंगल बनाते हैं वो क्या होता है, कॉस डेल्टा थीटा, ऊपर की डायरेक्शन में। और इसका देखो दूसरा ये परपेंडिकुलर हो गया, ये देखो ये वाला, दो में तोड़ते हैं ना, तो ये, तो इधर कौन सा आ जाएगा इसका कंपोनेंट या घटक, v प्लस डेल्टा v और क्या, साइन डेल्टा थीटा हो जाएगा। इस तरीके से हम क्या चेंज कर लेंगे, क्या बना लेंगे, वेलोसिटी बना लेंगे, वेलोसिटी। और ये एक एक कॉन्सेप्ट है जिससे हम बता सकते हैं भाई साहब कैसे चीज़ें हमारी बन रही है ना। अब ये हो गया हमारे पास, हमको फाइंड आउट क्या करना है, ज्ञात क्या करना है, रेडियल एक्सेलरेशन और ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन, यानी अरीय एवं अनुप्रस्थ त्वरण कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले हम निकालते हैं अरीय त्वरण। सर गजब की चीज़ नहीं हो रही क्या, क्या एक एक चीज़ हो रही है, अरे वो तो होएगी ना। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं अरीय त्वरण की, यानी कि रेडियल एक्सेलरेशन। जल्दबाजी नहीं करनी है भाई साहब, चीज़ें फिर बाद में पता नहीं लगती है ना। अरीय त्वरण या रेडियल वेलोसिटी, फॉर्मूला बताओ सर। चेंज त्वरण का बताया था, एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन चेंज इन वेलोसिटी, लेकिन ये कौन सी डायरेक्शन में देखना है, इन रेडियल डायरेक्शन, यानी अरीय दिशा में वेग में परिवर्तन, अरीय दिशा में वेग में परिवर्तन अपॉन क्या, समय, यानी क्या, टाइम। ये फॉर्मूला हो गया, वही वेग में परिवर्तन अपॉन टाइम, समय, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। लेकिन कौन सी डायरेक्शन की बात कर रहे हैं हम, रेडियल, रेडियल की बात कर रहे हैं, यानी कि अरीय की बात कर रहे हैं। ये जो काम हो रहा है ना, ये बहुत ही अल्प समय में हो रहा है, स्मॉल टाइम में हो रहा है, इसलिए हम यहाँ लगा देते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0। अब चेंज इन वेलोसिटी निकाल के बताओ भैया, मैं तो नहीं निकाल रहा। वेग में परिवर्तन कितना होगा, यहाँ यहाँ P से कहाँ गया, Q पर, P पर बताना। अरीय दिशा में रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी वेग कितना है, U,
क्यू पर कितना है, देखो इसी लाइन पर देखना है, जो इस दिशा में वो इस दिशा में, जो इस डायरेक्शन में वो इस डायरेक्शन में। तो यहाँ पर देखो कितनी है, u प्लस डेल्टा यू कोस डेल्टा थीटा। सर यहाँ देखो पीछे क्या आ रहा है, v प्लस डेल्टा वी साइन डेल्टा थीटा भी आ रहा है। हमें तो इस वाली डायरेक्शन में जाना है। यहाँ पर वेलोसिटी वेग और यहाँ पर वेलोसिटी वेग, यहाँ से चल के गया वेग, कितना परिवर्तन हुआ, पहले यहाँ पर निकाल लेते हैं वेग या वेलोसिटी कितनी हुई। तो यहाँ वेग या वेलोसिटी देखो इस डायरेक्शन में, रेडियल डायरेक्शन में और ये दिशा में कितना है हमारे पास, u प्लस डेल्टा यू और क्या कॉस, यहाँ से लिखता हूँ यार, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u प्लस डेल्टा u इसी डायरेक्शन में, और क्या हो जाएगा हमारे पास कॉस डेल्टा थीटा। सर आ गई ये बात तो समझ में। लेकिन यहाँ देखो, यहाँ इस पॉइंट पी पर इधर भी कुछ है, ये अपोजिट डायरेक्शन में, विपरीत दिशा में है, तो क्या v प्लस डेल्टा v इंटू क्या साइन डेल्टा थीटा। सर गजब हो गया, अब तो पता लग गया। ये तो इस पर हुई अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, वेग में परिवर्तन, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज। तो फाइनल वेलोसिटी अंतिम वेग तो ये हो गया, और इनिशियल या प्रारंभ में कितना था माइनस u, अपॉन में क्या आता है टाइम यानी डेल्टा t। फिर मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट पहले भी बताया है, क्या बताया है कि यदि हमारे पास ये जो एंगल है, क्योंकि P से Q जा रहे हैं ना, ये बहुत नियर होते हैं, ये पॉइंट बहुत पास होते हैं, तो ये डेल्टा थीटा क्या होता है, स्मॉल होता है। सीधा याद रखना है भैया, कुछ नहीं करना, डेल्टा थीटा स्मॉल। तो साइन डेल्टा थीटा की वैल्यू लगभग किसके इक्वल होता है, डेल्टा थीटा के, और कॉस डेल्टा थीटा की जो वैल्यू है वो किसके इक्वल आएगी, 1 के इक्वल आ जाएगी आपके पास। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बनेगा, लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 और u प्लस डेल्टा u कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1 माइनस, यहाँ से देखेंगे v प्लस डेल्टा v साइन डेल्टा थीटा को लिखेंगे डेल्टा थीटा माइनस u अपॉन में क्या आ जाएगा, डेल्टा t आ जाएगा। सर सोल्व करके बताओ। अरे बिल्कुल, देखो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, सोल्व करने में जो मज़ा है वो पढ़ने में मज़ा कहाँ है भाई साहब। लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, सर आप तो मज़े ले रहे हो। अरे नहीं, हम क्वेश्चन डेरिवेशन बना रहे हैं। देखो माइनस से इधर गुना किया, डेल्टा थीटा से गुना हुआ v इंटू डेल्टा थीटा, ये माइनस मल्टीप्लाई हुआ डेल्टा v डेल्टा थीटा माइनस u अपॉन डेल t। u से क्या कैंसिल हो गया, u कैंसिल हो गया, ये स्मॉल होता है, ये भी स्मॉल होता है। जैसे यहाँ पर वेलोसिटी u है, यहाँ से यहाँ पर यहाँ वेग u है, यहाँ से यहाँ पहुँचा वेलोसिटी या वेग u प्लस डेल्टा u, बहुत कम चेंज हुआ वेलोसिटी या वेग। कितना कम हुआ, बहुत कम हुआ ना। तो इसको जब हम सोल्व करेंगे तो क्या बनने वाला है ये, इसको तो आप मान लो नेगलेट। सर क्यों माने, अरे भैया ये छोटा सा बच्चा है, छोटा सा, स्मॉल को स्मॉल से मल्टीप्लाई करते हैं तो स्मॉल ही आ जाता है। तो लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, ये हो जाएगा डेल्टा u माइनस v इंटू डेल्टा t का इसमें भी डिवाइड है, इसमें भी डिवाइड है, इसमें डिवाइड दे दिया और इसमें डिवाइड दे दिया। अब ये जब लिमिट लगी होती है ना, तो इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम लिमिट डेल्टा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, ये डेल्टा t के लिए लिमिट है। तो जब टाइम बहुत कम होता है तो डेल्टा u अपॉन डी टी को du अपॉन डी टी हम लिख देते हैं, और माइनस ये भी इधर होगा, v में तो t है ही नहीं, डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t को हम लिख देंगे डी थीटा अपॉन डी टी लिख देते हैं। तो du अपॉन डी टी माइनस v इंटू डी थीटा अपॉन डी टी हमारे पास बन जाता है। कौन सा एक्सेलरेशन पढ़ रहे थे हम, कौन सा त्वरण पढ़ रहे थे, रेडियल एक्सेलरेशन, रेडियल त्वरण पढ़ रहे थे। सर हो गया क्या, अरे कहाँ हो गया भैया, छोटी छोटी चीज़ रह रही है। देखो d अपॉन डी टी लिखा, बिल्कुल लिखा सर। u की वैल्यू क्या होती है, u होता है डी आर अपॉन डी टी, डी आर अपॉन डी टी होता है, बिल्कुल होता है। माइनस v, सर v भी लिखो ना, अरे बिल्कुल लिख रहे हैं, v ये होता है, क्या होता है
आर इंटू डी थीटा अपॉन डी टी होता है, और डी थीटा अपॉन डी टी और रह गया, डी थीटा अपॉन डी टी रह गया। इसको हम सोल्व करें तो डी ये अंदर मल्टीप्लाई होगा, डी स्क्वायर आर अपॉन डी टी स्क्वायर बनेगा, माइनस आर डी थीटा अपॉन डी टी, इसका क्या होल स्क्वायर बन गया। और इसको लिख सकते हैं आर का 2 बार डिफरेंशिएशन है, आर डबल डॉट माइनस आर डी थीटा का 1 बार डिफरेंशिएशन है, थीटा डॉट और उसका स्क्वायर है। ये कौन सा एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, कौन सा त्वरण आ गया, रेडियल एक्सेलरेशन आ गया, और ये त्वरण आया। तो इस तरीके से हम इसको बिल्कुल बना सकते हैं डेरिवेशन। अरे बनेगा क्यों नहीं यार, एक एक चीज़ें जब हम बनाएंगे, कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो चीज़ें तो सोल्व होगी ना। अब ऐसे तो है नहीं भाई हम ना बनाएंगे, बिल्कुल बनाएंगे। दूसरा और बनाते हैं भाई साहब। दूसरा क्या था सर, भूल गए हम तो ये नोट करना अच्छे से है ना, वीडियो को पॉज करना, रोकना और अगर ये डाउनलोड करनी है, इसकी पीडीएफ चाहिए तो फिर तो वो ऐप में मिलेगी, और ऐप जानते ही हो आप कौन सा, KWS क्लासेस। और अगर आपको पूरा कोर्स चाहिए बीएससी का तो वो मिलने वाला है 1999 में। और सारी जो वीडियोस है, लाइव क्लासेस जो भी आगे होगी, अभी तो रिकॉर्डेड ही चल रही है ना। हाँ ऐसे नहीं सर, अरे ऐसे यार, वो सब इसी में मिलने वाली है भाई साहब, इसी में मिलने वाली है। तो चलो सर जी वो तो निकाल दो, अब दूसरा बातें हो गई हो तो क्या चीज़, अनुप्रस्थ त्वरण यानी ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन। सर इतनी देर में तो 4 क्वेश्चंस करा जाते हैं हमें। अरे ऐसे कैसे कराएंगे भैया, लंबा साथ है हमारा, तो धीरे धीरे चलेंगे भाई साहब, कछुए की चाल से, है ना। अनुप्रस्थ त्वरण क्या होता है, त्वरण क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेग में परिवर्तन अपॉन समय। तो देखो चेंज इन वेलोसिटी इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन, क्योंकि हमने कौन सी डायरेक्शन देखी है, ट्रांसवर्स, यानी कि अनुप्रस्थ दिशा में वेग में परिवर्तन। और अपॉन में क्या होता है सर, टाइम होता है, समय होता है। हो अब हम कहाँ से कहाँ जा रहे थे, पॉइंट P से पॉइंट Q तक जा रहे थे, वो हम ही तो जा रहे थे ना। तो हम लगाते हैं लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। सर ये क्यों लगाया भैया, बहुत अल्प टाइम में, बहुत अल्प समय में P से Q पहुंच गया है, इसलिए लगाया है। तो लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0 तो लगा दिया सर, ये लो लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0। अब जरा चेंज इन वेलोसिटी देख लो, वेग में परिवर्तन देख लो, कौन सी डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स डायरेक्शन ये होती है। यहाँ वेलोसिटी या वेग कितना है, v है, इसके ऊपर यहाँ वेलोसिटी या वेग कितना है, ये देखो ये ओ सॉरी, इसमें तो दो आ रहे हैं, u प्लस डेल्टा u साइन डेल्टा टू, उसी डायरेक्शन में v प्लस डेल्टा v कोस, यहाँ हो गया वेग, यहाँ भी वेलोसिटी या वेग, यहाँ से यहाँ चेंज निकालते हैं इसका और इसका डिफरेंस निकाल लेते हैं, बस अंतर निकाल लेते हैं। अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो फाइनल वेलोसिटी इस पॉइंट पर कितना होगा, अंतिम वेग u प्लस डेल्टा u और क्या है साइन डेल्टा थीटा प्लस यहीं पर कितना है v प्लस डेल्टा v और कितना है हमारे पास कोस डेल्टा थीटा हो गया, और माइनस प्रारंभ में कितना है यहाँ पर, यहाँ से आ गए ना अंतिम वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी कौन सी डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स अनुप्रस्थ, ठीक है। और यहाँ पर कितनी है माइनस v, अपॉन में क्या कर दो डेल्टा t से डिवाइड कर दो। फिर मैंने बताया था अगर डेल्टा थीटा स्मॉल हो अल्प हो तो साइन डेल्टा थीटा, ये तो पूरी चीज़ें जहाँ भी काम आए करनी है। तो क्या बनेगा हमारे पास, लिमिट डेल्टा T टेंस टू 0
क्या बन जाएगा ये हमारे पास u प्लस डेल्टा u, और साइन डेल्टा थीटा को हम लिख सकते हैं डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v, और कॉस डेल्टा थीटा की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 माइनस v अपॉन डेल्टा t। तो क्या बनेगा ये हमारे पास लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, इसे यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनेगा u डेल्टा थीटा से मल्टीप्लाई होगा डेल्टा थीटा, डेल्टा u डेल्टा थीटा डेल्टा u डेल्टा थीटा प्लस v प्लस डेल्टा v माइनस v अपॉन क्या डेल्टा t। इस v से क्या कैंसिल हो जाएगा हमारे पास, v कैंसिल हो जाएगा। और ये देखो स्मॉल बच्चा, ये भी स्मॉल बच्चा, दोनों स्मॉल स्मॉल बच्चे बन के क्या बन जाएंगे, नेगलेट बन जाएंगे। तो क्या बनेगा हमारे पास लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0, यहाँ से बचेगा u इंटू डेल्टा थीटा, डेल्टा t से डिवाइड है, प्लस यहाँ बनेगा डेल्टा v अपॉन क्या डेल्टा t। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। सर हो गया क्या, अरे नहीं नहीं अभी तो पूरा रह रहा है। इसको हम क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। नोट कर लेना आना, धीरे धीरे नोट करना भैया, धीरे धीरे। सर पीडीएफ चाहिए, पीडीएफ के लिए ऐप डाउनलोड करना पड़ेगा भाई साहब। अब ये देखो, ये लिमिट इधर मल्टीप्लाई होगा, ये लिमिट इधर मल्टीप्लाई होगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 u इंटू डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा t, और ये भी मल्टीप्लाई होगा लिमिट डेल्टा t टेंस टू 0 डेल्टा v अपॉन डेल्टा t से। और जब ये स्मॉल होता है तो हम इसे dt में u तो एज इट इज़ लिखेंगे, डेल्टा अपॉन डेल्टा t स्मॉल होता है तो इसे चेंज कर देते हैं d थीटा अपॉन dt में, और प्लस ये हो जाएगा हमारे पास dv अपॉन dt। तो ये कौन सा एक्सेलरेशन आ गया हमारे पास, कौन सा त्वरण आ गया, ये हमारे पास ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि क्या, अनुप्रस्थ त्वरण। इसमें वैल्यू और पुट कर सकते हैं। देखो u की वैल्यू क्या होती है, dr अपॉन dt इंटू डी थीटा अपॉन dt प्लस d अपॉन dt, और v की वैल्यू हमारे पास होती है r इंटू डी थीटा अपॉन dt होती है। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं dr अपॉन dt इंटू डी थीटा अपॉन dt, और इसे फर्स्ट इंटू सेकेंड से हम डेरिवेटिव करते हैं इसका, तो फर्स्ट ऐसा ही रहेगा, सेकेंड का करोगे तो डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर बन जाएगा, डिफ्रेंसिएशन करोगे। फिर फर्स्ट का करोगे तो डी आर अपॉन डी टी, और डी थीटा अपॉन डी टी एज इट इज़ रह जाएगा। तो ये और ये तो भाई साहब गजब की चीज़ दिखाई दे रही है। सर इसमें गजब वाली क्या बात हो गई, दोनों सेम ही तो, अरे हाँ जब ही तो बोला है मैंने, गजब वाली चीज़ हो गई यार। तो आर इंटू डी स्क्वायर थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर पहले लिख लिया, और ये 1 प्लस 1 2 इंटू डी आर अपॉन डी टी इंटू डी थीटा अपॉन क्या बन जाएगा, डी टी बन जाएगा। इसको और कैसे लिख सकते हैं हम, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर थीटा का कितनी बार डेरिवेटिव है, 2 बार, तो थीटा डबल डॉट प्लस 2 डी आर अपॉन डी टी यानी आर डॉट और थीटा डॉट। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन हो गया, यानी कि अनुप्रस्थ त्वरण हो गया। इसको हम एक तरीके से और लिख सकते हैं 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी, 1 अपॉन आर डी अपॉन डी टी और आर स्क्वायर थीटा डॉट से। यदि आप इसको सोल्व करोगे ना तो यही बन जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या बना लेते हैं, ट्रांसवर्स एक्सेलरेशन बना लेते हैं। क्लियर है बात, बिल्कुल क्लियर है। अनुप्रस्थ त्वरण बना लेते हैं, इसको नोट कीजिएगा अच्छे से और बिल्कुल अच्छे से कीजिएगा, और जल्दी से हम इसको अब ख़त्म करने वाले हैं। लास्ट कॉन्सेप्ट बनाने वाले हैं क्या, कि अभी अभी हमने यहाँ बताया था कि ये जो वेलोसिटी थी हमारे पास वो कितनी थी, u थी। इसमें हमारे पास वेलोसिटी आई वो कितनी हो गई, v थी। अगर हम इसका u और v का क्या निकालें, परिणामी, रिजल्टेंट निकालें। सर रेडियल डायरेक्शन में वेलोसिटी कितनी थी और ये दिशा में वेग,
u थी। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में अनुप्रस्थ दिशा में वेलोसिटी या वेग कितना था, v था। इन दोनों का रिजल्टेंट निकाले, परिणामी निकाले, इन दोनों का एक बना दें हम, तो इन दोनों का एक बनाने का एक फॉर्मूला हम पहले भी डिस्कस कर रहे हैं। कैपिटल V इक्वल्स टू कैसे निकालना है, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर से। किससे निकालोगे, u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर से। और अगर इन दोनों के बीच में आपको एंगल निकालना है, कोण निकालना है, तो tan थीटा tan अल्फा इक्वल्स टू v अपॉन u से भी आप क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। tan अल्फा इक्वल्स टू v अपॉन u। क्लियर है ये वाली बात। तो नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे इस पर बेस्ड क्वेश्चन। तो ये वाली जो क्लास है बहुत ही अच्छी क्लास हुई, इसको अच्छे से पढ़ना, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करना। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।